वेलकम टू पाक जॉब अलर्ट्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगी। सुनहरी बैंक में न्यू जॉब्स अनाउंस हुई हैं, उन्हीं से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लेकर आई हूँ। नेम ऑफ पोस्ट क्या है, नंबर ऑफ पोस्ट क्या है, क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायर्ड है, एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है या नहीं, एज लिमिट क्या है, लास्ट डेट क्या है, तमाम तफसीलात जानने के लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दें ताकि तमाम न्यू जॉब अपडेट्स आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये वाली जो बैंक की जॉब है ये बाकी बैंक की जॉब से थोड़ी डिफरेंट होने वाली है, और वजह इसकी ये है कि इससे पहले अभी रिसेंटली नेशनल बैंक में, इस्लामी बैंक में, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में, इसके अलावा मीज़ान बैंक में न्यू जॉब्स अनाउंस हुई थी, और उन सब में जो क्वालिफिकेशन थी, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था क्वालिफिकेशन का, वो था ग्रेजुएशन, यानी कि ग्रेजुएशन के बेस पे आप उसमें अप्लाई कर सकते थे। लेकिन जो आज की वीडियो है, जो सुनहरी बैंक में जॉब्स अनाउंस हुई हैं, इसमें इंटरमीडिएट वाले लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। तो अपना वक्त जाया किए बगैर चलते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने गूगल को ओपन करना है। गूगल को ओपन करने के बाद यहाँ हमने सर्च करना है सुनहरी बैंक कैरियर्स। इस पे सर्च करने के बाद यहाँ पे हमारे पास एक पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ हमने कैरियर सुनहरी के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमारे पास सुनहरी बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगी। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो वेबसाइट है वो ओपन हो चुकी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो दो तरह की पोस्ट हैं, एक है CSO यानी कि काउंटर सर्विस ऑफिसर की, और सेकंड पे है RM यानी कि रिलेशनशिप मैनेजर की। अब अगर आपने फर्स्ट वाले की डिटेल्स देखनी है तो आप इस पे क्लिक करेंगे, अगर सेकंड की डिटेल्स देखनी है तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि हम चाहे ऊपर वाली पोस्ट को ओपन करें चाहे नीचे वाली पोस्ट को ओपन करें, इनमें अप्लाई करने का मेथड जो है वो बिल्कुल सेम है। तो इसमें मैं एक का अप्लाई करने का मुकम्मल तरीका आपको बता दूंगी। अगर किसी ने सेकंड पोस्ट पे अप्लाई करना है तो उसका भी सेम टू सेम मेथड होगा। अब इसके लिए हमने सबसे पहले काउंटर सर्विस ऑफिसर की डिटेल्स को देखना है, तो हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे। तो ये नेक्स्ट पेज हमारे पास ओपन हो चुका है, और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिखे हैं, ये आप लोग रीड कर सकते हैं। और इसके बाद हमने यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हमारे पास ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपने लिखना है कि आप मिस्टर हैं या मिसेस हैं। यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम, यहाँ पे लास्ट नेम, यहाँ पे आपको अपना फादर नेम लिखना है, यहाँ पे आपने कॉन्टेक्ट नंबर, ईमेल, अपना रिलीजन सिलेक्ट करना है, अपनी नेशनैलिटी सिलेक्ट करनी है, अपना यहाँ पे एक नंबर आपने डालना है और सेकंड नंबर आपने यहाँ पे देना है। उसके बाद अपनी डेट ऑफ बर्थ CNIC, यहाँ पे अपना जेंडर सिलेक्ट करना है, और मार्शियल स्टेटस यानी कि आप सिंगल हैं, मैरिड हैं या बेवा हैं, क्या हैं, जो भी हैं वो यहाँ से आपने सिलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ पे अपना सिटी सिलेक्ट करना है, होम एड्रेस लिखना है, सिटी लिखना है, पोस्टल कोड लिखना है, और नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने सारी इन्फॉर्मेशन इसके अंदर फिल कर दी है। अब हम नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट पेज हमारे पास ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे हमने अपनी एजुकेशन के बारे में बताना है। यहाँ हमने अपना डिग्री लेवल सिलेक्ट करना है, टाइटल ऑफ डिग्री सिलेक्ट करना है, जैसा कि डिग्री लेवल पे हमने मैट्रिक किया हुआ, इंटर किया हुआ या बैचलर किया हुआ, मास्टर्स, PhD या अदर इसके अलावा। और यहाँ पे टाइटल हमने सिलेक्ट करना है। ये भी हम ये सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली कुछ चीज़ें आ जाएंगी। नेम ऑफ इंस्टीट्यूट यानी किस अदारे से आपने किया, अपना मेजर सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है यहाँ से। उसके बाद आपने अपना ग्रेड या डिवीजन या फिर CGPA यहाँ पे लिखना है। उसके बाद किस सन में यानी किस साल में आपने ये पास किया है वो लिखना है, और यहाँ पे अपना सिटी आपने लिखना है, और साथ आपने अपना कंट्री मेंशन करना है। ये लिखने के बाद आपने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ भी मैंने सारी इन्फॉर्मेशन फिल कर दी है। अब इसके बाद फिर हम नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। और अगर आपने पहले यहाँ पे मैट्रिक के बारे में फिल किया, उसके बाद आपने इंटर के बारे में या फर्दर अपनी स्टडी के बारे में फिल करना है, तो अब यहाँ पे ऐड मोर के ऊपर क्लिक करके भी कर सकते हैं। अब वहाँ नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद हमारे पास एक्सपीरियंस जो है वो ओपन हुआ है। अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो आपने यहाँ पे इसको फिल करना है, अदरवाइज नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। तो जिसका मैं अप्लाई कर रही हूँ उसका एक्सपीरियंस है, तो यहाँ पे मैं एक्सपीरियंस भी ऐड करूँगी नेक्स्ट। उसके बाद मैं जो है वो उस पर नेक्स्ट पे क्लिक करूँगी। तो मैं यहाँ पे ये एक्सपीरियंस भी फिल कर चुकी हूँ। अब मैं इसके लिए नेक्स्ट पे क्लिक करूँगी। अब यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है कि जॉब प्रायोरिटी, यानी कि आप किस चीज़ को ज़्यादा अहमियत देंगे यहाँ पे।
एज अ एडमिन, एज अ CEO ऑफिस, एज अ कमर्शियल रिटेल बैंकिंग ग्रुप, कंपनी सेक्रेटरी, कंप्लायंस कंट्रोल एंड इन्वेस्टिगेशन ग्रुप, कॉर्पोरेट एंड इन्वेस्टमेंट बैंकिंग। इस तरह से एक हमने यहाँ पे सिलेक्ट करनी है, वो आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। सेकंड प्रायोरिटी हमने यहाँ पे सिलेक्ट करनी है और थर्ड पे हमने यहाँ पे सिलेक्ट करके यहाँ पे एक छोटी सी समरी लिख के हमने इसको नेक्स्ट कर देना है। तो यहाँ पे वैसे आप इसको अपनी मर्जी से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर रही हूँ CEO ऑफिस और सेकंड पे मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर रही हूँ डिजिटल बैंकिंग नहीं, इस्लामिक बैंकिंग और थर्ड नंबर पे मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर रही हूँ IT को। ठीक है, अब यहाँ पे आपने एक छोटी सी समरी लिखनी है कि आप इनमें क्यों इन चीज़ों को जो प्रायोरिटी दे रहे हैं। उसके बाद आपने यहाँ पे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे समरी लिखने के बाद हमने इधर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे हमने इन तीनों पे जो है वो क्लिक करके टिक करके और हमने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है आई ऑथराइज वेरिफिकेशन ऑफ द अबव इंफॉर्मेशन एंड अदर नेसेसरी इंक्वायरीज दैट मे नीडेड टू डिटरमाइन द सुटेबिलिटी ऑफ द एम्प्लॉयमेंट फॉर द एम्प्लॉयमेंट। इसमें यह है कि हमने ऊपर जो भी इंफॉर्मेशन फिल की है वो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, उसकी वेरिफिकेशन आप कर सकते हैं। सेकंड पे आई अफर्म दैट अबव इंफॉर्मेशन इज ट्रू टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज। के ऊपर जो मैंने इन्फॉर्मेशन दी है वो मेरे नॉलेज के मुताबिक बेस्ट इंफॉर्मेशन है। आई रियलाइज दैट फॉल्सिफिकेशन ऑफ मिस स्टेटमेंट विल मेक लिएबल डिस्क्वालिफिकेशन। और यहाँ पे ये है कि अगर मैंने कहीं पे भी इंफॉर्मेशन जो है वो अगर वो गलत दी है तो आप मुझे इसके लिए डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं, यानी कि मेरी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद हमने सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारी जो एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुली अप्लाई हो चुका है हमारा। और अगर आप लोगों में से भी कोई इस जॉब के लिए, इसके अलावा किसी और जॉब के लिए अप्लाई करवाना चाहता है तो वो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकता है। तो ये थी फ्रेंड्स आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट